हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं ब्रजेश और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 8.1। दूसरी वाली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। चलिए फिर आपका ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक में, तो कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये निकालना है, इसका मान निकालना है। दूसरा निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा का मान परिकृत कीजिए, यानी ये हमें निकालने हैं। दे क्या रखा है? हमें दे रखा है कॉस थीटा बराबर 7/8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया है, हमें क्या दे रखा है लिखेंगे कॉट थीटा बराबर क्या दे रखा है 7/8। एक ट्रिक आप जानते ही हो, क्या? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो टेन का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी ये दोनों चीजें हमें दे रखी है। चलिए तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले यहां पे बना लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी। इसका जो बी कोण है वो है 90 डिग्री का। ठीक है, अब दे रखा है हमें कॉस थीटा बराबर 7/8। थीटा कहां पर हम कहीं भी मान लो, हमने मान लिया ए, तो थीटा ए पर थीटा तो लंब ये हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, इतना तो पता ही है। और 90 के सामने वाले ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो हमें क्या दे रखा है आधार बटे लंब, यानी आधार है 7 और लंब है 8, ये हमें दे रखा है। तो हम यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम आ गए पाइथागोरस प्रमेय पर। अब तक तो आपको याद हो गई होगी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां लिख दे रहे हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। अच्छा, कर्ण क्या है? कर्ण भुजा है ए सी, तो यहां हमने लिख दिया ए सी का वर्ग बराबर लंब क्या है? लंब है बी सी, यहां लिख दे रहे हैं हम बी सी का वर्ग प्लस आधार क्या है ए बी, तो यहां लिख दिया हमने ए बी का वर्ग। ठीक है, ए सी भुजा हमें कर्ण निकालना है, तो ए सी का वर्ग बराबर बी सी हमें कितनी दे रखी है बेटा 8, तो बी सी का मान 8 है तो 8 का वर्ग, और ए बी का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, ए सी का वर्ग। फिर यहाँ ए सी का वर्ग बराबर जो 9 4 13 6 4 10 और 1 11, तो कितने आ गए 113। तो ए सी बराबर ये स्क्वायर उससे आ जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा √ 113। ठीक है, अभी किसी का वर्गमूल होता नहीं है, तो √ 113 ये हमारा ए सी का मान आ गया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, यही पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल ले रहे हैं, तब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा निकाल देंगे। तो हम पहले साइन थीटा का मान यहां से निकाल ले रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, ये देखो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब इसमें लंब क्या है बी सी और कर्ण क्या है ए सी, तो बी सी बटे ए सी यानी 8 बटे √ 113। ठीक, अब हम निकाल ले रहे हैं कॉस थीटा का मान, क्योंकि ये दोनों आ रहे हैं। कॉस थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है ए बी, यहां लिख दिया ए बी, कर्ण क्या है ए सी।
ए बी का मान कितना है 7, ए सी का मान √113। ठीक, ये हमारा निकला है। हमें क्या निकालना है वो देख लेते हैं। हमें निकालना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। देखो लिख ले रहा है, क्या निकालना है, 1 + sin थीटा कोष्टक में, तो कोष्टक में 1 - sin थीटा, ठीक है, अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ठीक है, ये हमें निकालना है। देखो यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b। एक फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। इसका फॉर्मूला होता है क्या, a² - b²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का मान 1 है और b का मान क्या है sin थीटा। वैसे ही नीचे a का मान 1 है और b का मान cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो a² यानी कितने का आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है sin थीटा, sin² थीटा अपॉन नीचे क्या है 1 - cos 1² - cos² थीटा। ठीक है, इतना आ जाएगा। यहाँ देखो 1 का वर्ग 1 माइनस sin² थीटा, 1 - sin² थीटा बटे 1 - cos² थीटा। चाहे तो इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा, 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा। लगाने को तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो अभी इतना ही रखते हैं। यहाँ पर 1 माइनस sin थीटा का मान कितना है, sin थीटा का अभी हमने निकाला था, ये देखो 8/√113। तो 8/√113, एक का इस पे स्क्वायर चल रहा है बटे 1 माइनस cos थीटा का मान कितना है, 7/√113, 7/√113 इस पर स्क्वायर चल रहा है जो cos स्क्वायर है। फिर यहां से देखो 1 का 1, 8 का वर्ग 64, √13 का कितना है, स्क्वायर से रूट है तो 113, इसके बटे में कुछ नहीं 1 लिख लेंगे, फिर बटे 1, इसके बटे में कुछ नहीं 1 लिख लिया, 7 का वर्ग 49, 113 के 113, √113 का मान कितना होता है 113। ठीक है, ऊपर हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया 113, 113 एकम 113, यानी यहाँ पे आ गया 113 माइनस 64 बटे, यहाँ भी हमने एलसीएम लिया तो 113 है। ठीक है, 113 का गुणा 1 में किया तो 113 माइनस 49। ठीक है, ये आ गया 113, 13 में से 4 गए, कितने बच गए, 9 × 4 = 13, तो 9 बच गए। हासिलाई 1, 11 में से 7 गए तो कितने बच गए, तो 11 में से अपने को कितने जमाने 7, तो 4 बच गए। ठीक, इसके कितने बच गए 4, और हासिलाई कुछ नहीं बचा। अब इसमें 13 में से 9 गए तो कितने बच गए, तो 4 बच गए, कितने बच गए 4, हासिलाई 1, 11 में से 5 गए तो कितने बच गए 6 बच गए। तो ये क्या आ गया 49 बटे, अच्छा रुक जाओ कुछ मिस्टेक हो गई, ये √113 है, इसका मान यही रख दो पहले। फिर ये 113 में से 49 जाएंगे, कितने बचेंगे 64, डायरेक्ट लिख गया था और कुछ नहीं। ये √113, √113 से वो सॉरी 113 से 113 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, जगह तो है नहीं, 49/64, ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा, पहले पार्ट का। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इसे रख पाते हैं। फिर इसका दूसरा पार्ट जो है cos² थीटा, उसका हम मान निकाल देंगे। चलिए ये एक पार्ट नोट कर लिया, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बहुत छोटा सा है, हमें निकालना किसका मान है cot² थीटा का, और cot का मान हमें पहले से ही दे रखा है। चलिए इसे यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा दूसरा बहुत छोटा सा है, देख लेते हैं। हमें निकालना है cot² थीटा बराबर, ठीक है, हमें cot थीटा का मान दे रखा है कितना 7/8, यहाँ लिख देंगे 7/8, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, बस हो गया, ये आंसर है हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया था, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 3 cot A बराबर 4 है, यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है 3 cot A बराबर 4। चलिए फिर हम इसे लिख लेते हैं। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 दिया है क्या दे रखा है 3 cot A बराबर 4। अच्छा ये 3 cot के गुणा में है तो इस साइड आएंगे किस में आ जाएंगे भाग में, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा के 3 इस साइड आए तो भाग में 4/3 पर वही फॉर्मूला लाल बटे कक्का के ए। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। चलिए इसके लिए भी फिर वही बात समकोण त्रिभुज बना लेंगे। चलिए यहां पर बना लेते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी। बी 90 का, थीटा बेटा कहां पे चल रहा है ए पर, तो थीटा हमने कहां पे रख देंगे ए पर। ठीक है, अब हमें थीटा के सामने वाली लंब होती है तो ये बी सी क्या हो गया लंब लिख ले रहे हैं हम बी सी लंब बचा ये आधार, और 90 के सामने वाली ये वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण। 90 के सामने वाली आधार कितना है हमारा 4, तो आधार है 4 और लंब कितना है 3, तो हम क्या निकालेंगे कर्ण ए सी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये ए बी सी में क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां लिख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है ए सी, तो यहां लिख देंगे हम ए सी का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारा बी सी, तो बी सी का वर्ग, आधार क्या है ए बी, तो ए बी का वर्ग। ए सी का मान पता नहीं यही निकालना है, तो ए सी का वर्ग बराबर बी सी का मान तो कितना है बी सी का मान है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 का वर्ग प्लस ए बी का मान है 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 का वर्ग। ए सी का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 16 9 25, तो यहाँ लिख देंगे हम ए सी का वर्ग बराबर 16 और 9 25, तो ए सी बराबर स्क्वायर बन जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 25, तो ए सी का मान कितना निकला 5, 5 का वर्गमूल वर्ग क्या होता है 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ए सी का हमारा मान आ गया 5। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पहले तो tan स्क्वायर ए का मान, फिर cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए, तो tan ए cos ए और sin ए का मान हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकाल ले रहे हैं, इसे हटा दे रहे हैं, यहां से निकाल ले रहे हैं sin ए, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब तो याद हो गया होगा, तो लंब ए पर थीटा है तो लंब क्या है बी सी, तो लंब बी सी, कर्ण क्या है ए सी, बी सी का मान कितना है 3, ए सी का मान 5। उसके बाद क्या निकालेंगे हम cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ए बी, तो यहाँ लिख लिया हमने ए बी, और कर्ण क्या है ए सी, तो ए सी, ए बी का मान 4 और ए सी का मान 5। उसके बाद हम निकालेंगे tan ए का मान, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan लंब क्या है बी सी, तो यहाँ हमने रख दिया बी सी, आधार क्या है हमारा ए बी, तो आधार ए बी, बी सी का मान 3, ए बी का मान 4, तो ये निकाला है हमारे सारे मान। हमें जो निकालना है वो निकाल लेंगे। क्या निकालना है
हमें बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो यही निकालना है क्या, यही निकालना है, ठीक है, यही निकालना है। यहां पर देखो 1 का 1 टेन स्क्वायर ए, टेन का मान कितना है, टेन ए का मान है 3/4, तो यहाँ 3/4 ऊपर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर। वैसे 1 प्लस टेन का मान 3/4 ऊपर वर्ग तो जो ऊपर वर्ग बराबर कॉस ए का मान 4/5 तो 4/5 ऊपर वर्ग तो इसको पूरे पर वर्ग क्योंकि पूरे का मान है। साइन ए का मान बेटा कितना है 3/5 तो यहाँ लिख देंगे हम 3/5 ऊपर स्क्वायर है जो ऊपर स्क्वायर, ठीक है, इतना सही चल रहा है। 1 माइनस 3 को वर्ग 9, 4 को वर्ग 16, जाके बटे में कछुनिए 1 लिख ले, जहाँ 1 जाके बटे में कछुनिए 1 लिख ले, 3 को वर्ग 9, 4 को वर्ग 16 बराबर 4 को वर्ग 16, 5 को 25 माइनस 3 को 9, 5 को 25, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक ऊपर हमने एलसीएम लिया 1 और 16 का, आ गया 16, 1 को भाग हमने 16 में था, 16 बार गया, 16 गुणा 1 से किया तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 एक बार गया, 1 का गुणा 9 से किया 9 बटे, फिर हमने नीचे का एलसीएम लिया तो फिर 16 आ गया, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा है या 16 आ गया, 1 का फल दिया 16 बार गया, 16 गुणा 1 से किया 16 प्लस 16 एकम 16 एक बार गया, 1 9 9 बराबर एलसीएम लिया 25 आ गया इसका तो पूरा, 25 एकम 25 यानी 16, 25 एकम 25 यानी 9, ठीक है। अब इसे आंगले यहाँ बढ़ा दे रहे हैं, जगह पर्याप्त नहीं है इसलिए। 16 में से 9 गए, कितने बच गए, तो 6 में से 9 गए 7 बचे, आंसू लाई यानी कुछ नहीं बचा, तो कितने बच गए, 16 में से 9 गए 7 बटे 16, 16 में 9 10 5 15 आंसू लाई तो 2, कितने आ गए 25 बटे 16, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा था, 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे कितने हो जाएंगे 7 बटे 25, ये 25 चल रहे थे, ये स्टेप पूरी उठ के यहाँ आ गई। हमने क्या किया, 16 में से 9 घटाए 7 बच गए बटे में 16, 16 में 9 जोड़े 25 आ गए बटे में 16 बराबर का बराबर, 16 में से 9 गए 7 बटे में 25। अब ये 16 से 16 क्या हो गया बेटा, कट गए, तो क्या आ गया, ये 7 बटे 25 बचा बराबर 7 बटे 25, तो दोनों साइड क्या आ गए, बराबर आ गए, दोनों साइड आ गए 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25, तो इसका हाँ में आएगा आंसर या नहीं में, तो इसका हो जाएगा हाँ। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यानी हम पहले एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, कह रहा है त्रिभुज ABC है जिसका क्या है B समकोण है, तो यहाँ पे हम बना ले रहे हैं एक त्रिभुज, ABC में, इसमें B क्या है समकोण है, ये हमारा B समकोण है, ABC में B समकोण है, और tan A बराबर कितना दे रखा है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, sin A cos C प्लस cos A sin C, तो हम लिख लेंगे दिया है हमें क्या दे रखा है tan A बराबर 1/√3, तो यहाँ लिख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्या दे रखा है हमें tan A बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा लंब बटे आधार, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लंब बटे आधार, ठीक है। अब A पर थीटा है, थीटा कहां पर है A पर, तो थीटा A पर, थीटा के सामने वाली क्या लंब, तो ये क्या हो गया लंब, 90 के सामने वाली क्या कर्ण, तो ये क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया फिर आधार, ठीक है।
अब लंब क्या है 1, तो लंब है 1। आधार कितना है √3, तो आधार है √3। तो अब यहां लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप बार बार प्रमेय नहीं लिख रहे हैं, इसमें कर्ण क्या है AC, तो यहाँ सीधा लिख दे रहे हैं AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, यानी लंब क्या है BC, तो यहाँ लिख दे रहे हैं BC का वर्ग प्लस आधार क्या है, आधार है AB, तो यहाँ AB का वर्ग, AC के जगह पे AC का वर्ग बराबर BC का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 का वर्ग प्लस AB का मान √3, तो यहाँ √3 का मान, देखो AB का मान कितना है √3, तो यहाँ पर AC का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 √3 का स्क्वायर से √ हट जाएगा तो 3 बचेगा, AC का वर्ग बराबर 3 और 1 4, ठीक। अब स्क्वायर बन जाएगा तो √ लग जाएगा, तो AC बराबर √4 और √4 का मान कितना होता है 2, तो AC का मान कितना निकल आया हमारा 2, यानी AC हमारी ये निकल आई 2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है sin A cos A प्लस cos A sin C, sin A cos C प्लस cos A sin C और फिर cos A cos C sin A sin C। तो हम पहले सभी के मान निकाल ले रहे हैं, sin A का भी मान निकाल ले रहे हैं और cos A का भी मान निकाल ले रहे हैं, sin C का भी निकाल लेंगे और cos C का भी निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पहले हम मान निकाल ले रहे हैं, सबसे पहले किसका निकाल ले रहे हैं, चलिए sin A का यहाँ निकाल लेते हैं, sin A, थीटा अभी कहाँ पे चल रहा है A पर, sin A, sin थीटा बराबर क्या होता है भाई लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, A पर थीटा तो लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC, तो BC बटे AC, तो BC बटे AC, BC का मान कितना 1, AC का मान 2, 1 बटे 2, ये साइन A आ गया। हम यहाँ निकाल लेना है cos A बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार क्या हो जाएगा, आधार ये वाला आधार है AB कर्ण AC, तो आधार हो गया AB, कर्ण हो गया हमारा AC, तो AB का मान √3 और AC का मान 2, तो ये निकल आया, ठीक है। उसके बाद अब वो करा sin C, तो हम यहाँ sin C का मान निकालें भाई लंब बटे कर्ण, लेकिन अब थोड़ा ध्यान दो, थीटा A पर नहीं है, थीटा कहाँ पर है C पर, तो यहाँ से थीटा हटा और यहाँ पे आ गया और थीटा यहाँ पर आया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लंब और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आधार, कर्ण बदलता नहीं है, तो लंब बटे कर्ण, लंब अब क्या हो गया AB, तो लंब हो गया AB, कर्ण हो गया AC, AB का मान √3, AC का मान 2। अब sin A के बाद sin C के बाद cos C यानी आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो C पर ही थीटा, तो आधार क्या है BC, तो आधार हमारा BC और कर्ण AC, BC का मान 1 और AC का मान 2। अब आते हैं हम पहली बात पर, पहली बात क्या कह रही है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका निकालेंगे sin A का मान कितना है 1 बटे 2, यानी कुछ नहीं है तो गुणा cos C का मान भी कितना है 1 बटे 2 प्लस cos A का मान कितना है √3 बटे 2, तो √3 बटे 2, sin C का मान √3 बटे 2, 1 का 1 2 दूनी 4 प्लस √ का √ में गुणा होगा तो कितने आया 3 आया, तो √9 का मान 3 बटे 2 दूनी 4, ठीक है। अब इन्हें अपन एलसीएम लेके जोड़ेंगे, हर समान तो सीधा ही जुड़ जाएंगे, तो 3 और 1 4 बटे 4, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया 1, ये हमारा एक आंसर आ गया। हमें दूसरा निकालना है, हमें दूसरा क्या निकालना है बेटा, दूसरा निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C।
कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही निकालना है ना। ठीक है, यही निकालना है। कॉस ए का मान कितना है, √3/2, तो यहां हमने लिख दिया √3/2। कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2, तो 1/2 साइन सी का मान √3/2, √3/2, √3 का गुणा 1 में करें तो √3, 2 दूनी 4 माइनस √3 को √3 तो √3, 2 दूनी 4, ज्यामिति घट गया तो क्या बचेगा, कछु नहीं, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। इसका 1, इसका 0। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए।